भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाया करता था। भारत एक समय दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री था, पर फिर वो वक्त आया जब ब्रिटिश भारत में आए और धीरे धीरे भारत को लूट के चले गए। पर कभी आपने ये सोचा है कि क्या होता अगर ब्रिटिश राज कभी हुआ ही ना होता? आज के समय हमारी भारत कैसी होती? क्या क्या भारत में बदलाव आते? आइए यही सब जानेंगे इस वीडियो में। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 200 साल भारत पे राज किया है। वैसे तो ब्रिटिशर्स 1600 में बिजनेस के लिए आई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, बट बाद में उन्होंने देखा कि भारत तो पूरे खजानों से भरा पड़ा है। तो धीरे धीरे 1757 में पलासी के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यही से भारत में ब्रिटिश राज चालू हो गया। फिर ब्रिटिश राज के चलते जहाँ लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान को खोया, देश की फ्रीडम के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था। पर क्या आपको पता है कि भारत पहले कितना रिच था? कहा जाता है कि 1700 एडी में भारत का ग्लोबल शेयर अराउंड 25% था। तब के भारत टेक्सटाइल, स्पाइसेस, शुगर, इंडिगो ऐसी चीजें एक्सपोर्ट किया करता था। और फिर 1757 के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत पे अपना राज चालू किया और उसके बाद भारत को इतना लूटा कि इकोनॉमी 25 से 3% तक आ गई थी और ब्रिटिशर्स ने करीब 45 ट्रिलियन डॉलर जितना भारत से लूटा था। अगर वो ना आए होते तो इतने लोगों की जान सेक्रीफाइस नहीं होती और हमारे खजानों से भरा देश का खजाना भारत के पास ही होता, क्योंकि आज केवल 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। हालांकि भारत उससे भी आगे आ गई है, पर अगर वो भारत को इतना ना लूटते तो वो शायद 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नहीं होती। भारत में आज के समय भी ब्रिटिशर्स का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। ब्रिटिश राज के पहले भारत में गुरुकुला सिस्टम था, जो कि दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम से भी ज्यादा बेहतरीन था। पर ब्रिटिशर्स ने ये गुरुकुला सिस्टम को पूरा तबाह कर दिया और जबरदस्ती उनके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाने जाने में मजबूर किया। मजबूरन हमें इंग्लिश भाषा को सीखना पड़ा। अगर वो ना आए होते तो गुरुकुला सिस्टम में आज भी पढ़ाया जाता और इंग्लिश जैसी भाषा का इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, जो कि आज के समय इतना देना पड़ रहा है। भारत में कई चीजों का इन्वेंशन हुआ था, जैसे शून्य, क्लासिक सर्जरी, शैम्पू और भी कई इन्वेंशन भारत में हुए थे। भारत के पास ऐसे ऐसे एशियन किताबें थी जिसमें कई इम्पोर्टेंट एशियन टेक्स्ट थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने उन किताबों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो भारत को इतना गिरा दिए थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये सब एशियन चीज दुनिया के सामने आए। अगर ब्रिटिशर्स भारत पर राज ना कर रहे होते तो भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट ही ना होता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की अपनी कोई भी भूमिका नहीं थी और न ही हमारे देश की किसी और देश से लड़ाई थी, लेकिन ब्रिटेन के गुलाम होने के कारण हमारे देश में 2 लाख लोगों को जंग के लिए भेजा गया था, जिसमें 87,000 लोगों की मौत हो गई थी और ना जाने कितने लाखों बेकसूर भारतीयों की भी मौत हो गई थी। भारत की इंडिपेंडेंस की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल लाया था तो वो ना होता और भारत और पाकिस्तान कभी जुदा नहीं होते और हिंदू और मुस्लिम के जो देश भर में विवाद हो रहे हैं वो ना होते। ब्रिटिशर्स भारत में आने के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लाए थे। आज के समय इंडियन रेल नेटवर्क दुनिया की लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। हमारे देश में रेल पहली बार ब्रिटिशर्स ही लाए थे। अगर वो ना आए होते तो भारत में ये रेलवे का डेवलपमेंट स्लो होता और तो और हवाई यात्रा की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो वो हमारा कीमती कोहिनूर भी भारत के पास होता। दोस्तों एक और चीज ये होती तो भारत में क्रिकेट इतना फेमस नहीं रहता, क्योंकि जिस कंट्री में ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन था उस कंट्री में आज के वक्त क्रिकेट बहुत ही फेमस है और शायद क्रिकेट की जगह कोई और स्पोर्ट्स इंडिया में फेमस होता। और दोस्तों ऐसे ना जाने कितनी ऐसी चीजें हो सकती थी कि वो अगर ना आए होते तो ऐसा होता वैसा होता। पर अगर कोई भी कंट्री कॉलोनाइज नहीं करती तो एक बात पक्का होती कि इंडिया अपने एशियन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर सबसे पावरफुल कंट्री होती। भारत की अपनी संस्कृति और परंपरा दुनिया भर से हटकर है और बेहतरीन है। ऐसे में जो लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही भारत में शिक्षा, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, पर उनसे एक सवाल है कि अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो क्या भारत ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी होता? बिल्कुल नहीं। पिछले 77 ईयर्स में भारत ने हर एक सेक्टर में बहुत ही तरक्की की है। आज के समय ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ भारत से ही होते हैं और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में भारत फिर से एक सोने की चिड़िया जरूर कहलाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।